आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने निवर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय, अजय कुमार सिंह और दिनकर राम का टिकट काटा। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव ने राघोपुर से भरा नामांकन पर्चा। और चुनाव आयोग ने कहा, राज्य में कोविड-19 के बीच सुरक्षित और संक्रमण रहित चुनाव कराने के लिए आयोग है प्रतिबद्ध। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 3 निवर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिया है। जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है उनमें बगहा के वर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय, रक्सौल के विधायक अजय कुमार सिंह और बथनाहा से विधायक दिनकर राम शामिल हैं। पार्टी ने राज्य सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को बनमनखी, प्रमोद कुमार को मोतिहारी, विनोद नारायण झा को बेनीपट्टी और सुरेश कुमार शर्मा को मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने भागीरथी देवी को रामनगर, रश्मि वर्मा को नरकटियागंज, विनय बिहारी को लौरिया, गायत्री देवी को परिहार और नीरज कुमार बबलू को छातापुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। कविता पासवान को कोढ़ा से पार्टी ने टिकट दिया है। राम सिंह को बगहा, प्रमोद सिन्हा को रक्सौल, लाल बाबू गुप्ता को चिरैया, अरुण शंकर सिंह को खजौली, तार किशोर प्रसाद को कटिहार, विजय खेमका को पूर्णिया और संजय सरावगी को दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा विनोद यादव को बायसी, रंजीत यादव को जोकीहाट, विद्यासागर को फारबिसगंज, जयप्रकाश नारायण को नरपतगंज और केदार गुप्ता को कुढ़नी से पार्टी ने टिकट दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने राघोपुर से राकेश रोशन, भागलपुर से राकेश कुमार वर्मा और रोसड़ा से कृष्ण राज को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोजपा ने पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को खगड़िया से, राजापाकड़ से मृणाल पासवान, नाथनगर से अमर कुशवाहा, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक, महुआ से संजय सिंह, समस्तीपुर से संध्या देवी, एकमा से कामेश्वर कुशवाहा और अस्थावां से रमेश सिंह को टिकट दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बिहार को विकसित राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। श्री कुमार ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य को बीमारू और पिछड़ेपन से बाहर निकालकर उन्होंने बिहार के गौरव को लौटाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यदि एक बार फिर उनकी सरकार बनती है तो सामाजिक न्याय के साथ विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने न्याय के साथ विकास की बात कही है प्रारंभ से, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल किया गया। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। श्री यादव राघोपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे अधिक ध्यान रोजगार सृजन पर दिया जाएगा। जो आज हम लोग कमिट कर रहे हैं कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे पहले कैबिनेट में, तो वो करके रहेंगे। जिनको हास्यास्पद लगता है, उनको हंसी आती है बेरोजगारी पे बात करने पे, गरीबी पे बात करने पे, भुखमरी पे बात करने पे, पलायन पे बात करने पे, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आने वाली। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद के 15 साल के शासनकाल को राज्य के लोग अब तक नहीं भूले हैं। आज भोजपुर जिले के बरहाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार को एनडीए सरकार ने 15 साल के अंधकार के युग से बाहर निकाला।
उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि एनडीए 220 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। उन्होंने लोगों से विकास के लिए एनडीए उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। दूसरी तरफ मधुबनी में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की रफ्तार को इसी तरह बनाए रखने के लिए राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी जरूरी है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आज पालीगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे उनके दिल में रहते हैं। श्री पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद में कहा कि बिहार में एनडीए के घटक दलों को इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी राजराव आज कांग्रेस में शामिल हो गयी। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ऐसा समझा जाता है कि पार्टी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिले की किसी सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस अवसर पर पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी नेता काली पांडे ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मधेपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने पप्पू यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा बनाया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी विजय सम्राट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राजद प्रत्याशी पर वोट के लिए मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप है। इससे पहले नामांकन पत्र भरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने के आरोप में भी उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर राजद प्रत्याशी के रूप में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम शंकर यादव, हथुआ विधानसभा सीट से राजेश कुमार सिंह और बरौली से रियाजुल हक राजू ने नामांकन भरा। मधुबनी विधानसभा सीट के लिए वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ, लोजपा प्रत्याशी अरविंद, निर्दलीय उम्मीदवार अनिता झा और रामदेव महतो ने अपना पर्चा दाखिल किया। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं जदयू की मंजू वर्मा ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वीरेंद्र महतो, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के राजेंद्र सिंह और बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के ही शिव प्रकाश गरीबदास ने पर्चा दाखिल किया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से सुषमा साहू ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। दानापुर से रालोसपा के दीपक महतो, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी, बिहार शरीफ से भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार, खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार साधना देवी और मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा से लोजपा के हरिभूषण कुमार ने अपना अपना पर्चा भरा है। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में आलोक कुमार मेहता, पारू से भाजपा के अशोक कुमार सिंह और इसी विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी की नीलम शंकर ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इधर वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए जदयू से सुनील कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग राज्य में कोविड-19 के बीच सुरक्षित और संक्रमण रहित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव से जुड़े स्थलों और मतदान केन्द्रों पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जा रही है और सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षात्मक किट दिए जाएंगे।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज आकाशवाणी पटना के अंशकालिक संवाददाताओं के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित एक वर्चुअल कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक जयदीप भटनागर ने संवाददाताओं से चुनाव कवरेज के दौरान तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करने को कहा। श्री भटनागर ने संवाददाताओं से कहा कि वे समाचार कवरेज के दौरान अपने विचारों और मान्यताओं से मुक्त होकर रिपोर्टिंग करें। इसके अलावा उन्होंने समाचार से जुड़े लोगों को लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रयास करने को भी कहा। कार्यशाला को समाचार सेवा प्रभाग के अपर महानिदेशक आकाश लक्ष्मण और पत्र सूचना कार्यालय पटना के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने भी संबोधित किया। और अब बात कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर विश्व में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि भारत ने जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 15 लाख कर दी है। आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्योहार आ रहे हैं उनके अंदर विशेष सावधानी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, 2 गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पिरेटरी हाइजीन। हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट हमारा है, हम कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.21% हो गई है। अब तक 1,87,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में 967 लोगों की मौत हुई है। इधर आज कोविड-19 के 1,326 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,99,549 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना में 301 नये मामलों की पुष्टि हुई। भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज बेतिया के सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित लिपिक कुमार शंभू शरण सिंह को 49,500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी एक विभागीय कार्य के निष्पादन के एवज में घूस ले रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने निवर्तमान विधायक राघव शरण पांडेय, अजय कुमार सिंह और दिनकर राम का टिकट काटा। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव ने राघोपुर से भरा नामांकन पर्चा। और चुनाव आयोग ने कहा, राज्य में कोविड-19 के बीच सुरक्षित और संक्रमण रहित चुनाव कराने के लिए आयोग है प्रतिबद्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।